भाई यहाँ को क्या मतलब है कि बताओ हमें, तो बस रणनीति है सके बहन जी की कोई रणनीति हो, लेकिन सीधे के कहना कि पहले अमित शाह से पूछी गई, ये राजनीतिक विश्लेषण कम और कल्पना ज़्यादा लग रही है। और यही समस्या है आज के बड़े हिस्से की मीडिया और यूट्यूब राजनीति में। बहुजन समाज पार्टी की सबसे ज़्यादा बदनाम करने की नहीं है, इन लोगों ने कसम खा रखी है कि लगातार बहुजन समाज पार्टी को बदनाम करते रहे। उन लोगों ने जो खुद को निष्पक्ष पत्रकार बताए हैं, लेकिन हर चर्चा में बसपा को कमज़ोर और ख़त्म साबित करने में लगातार दिन रात लगे रहे। जब कहीं दूसरी पार्टी में टूट फूट हो तो कही जावे कि आंतरिक लोकतंत्र है, लेकिन बसपा में कोई नेता जावे तो कही जाए कि पार्टी खत्म हो चुकी है। जब दूसरी पार्टी गठबंधन बदले हैं तो उन्हें राजनीतिक रणनीति कही जाए, लेकिन बहन मायावती कोई फैसला ले हैं तो उन्हें डील बता दिया जाए। ये दोहरा मापदंड आखिर क्यों है? नमस्कार, क्या हाल चाल है? सब ठीक हैं? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अपने और अपने को ख्याल रखो, और जब टाइम मिले तो वीडियो जरूर देखो। देसी देख बिगर ब्रेक बगैर लाग लपेट, बिल्कुल देसी अंदाज में। मैं विपिन बेबाक और मेरे साथ पत्रकार शादाब रिजवी आज नहीं है, वो अपने घर गए हैं ईद मनाने के लिए। तो बात करेंगे आज मनुवादी पत्रकारों की। मनुवादी पत्रकार कैसे बहुजन समाज के लोगों के लिए जहर घोलने का काम कर रहे हैं। बसपा सुप्रीमो बहन मायावती को बदनाम करने की कोशिश करी जा रही है। मैं आपको बता दूं और उन लोगों को भी बता दूं कि वो सिर्फ एक नेता नहीं है। बहन जी एक सिर्फ नेता नहीं है, वो करोड़ों बहुजन के आत्मसम्मान की आवाज़ हैं। जब महिला ने अपमान को संघर्ष बनाया, संघर्ष को आंदोलन बनाया और आंदोलन को सत्ता तक पहुंचाया, उनको नाम है बहन कुमारी मायावती। 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनकर उन्होंने साबित करो कि बहुजन समाज अब सिर्फ वोट नहीं, सत्ता चलाने की ताकत भी रखे है। न मीडिया की नफरत उन्हें रोक पाई, न मनुवादी सोच उनको रास्ता रोक सकी। आज भी बहन जी पूरी मजबूती, अनुशासन और शिद्दत के साथ बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करने में जुटी हुई हैं। और यही वजह है कि उनके विरोधी उनसे डरे भी हैं और उन्हें बदनाम करने को कोई मौका भी नहीं छोड़ा। तो आप बात को समझ रहे हो कि बहन जी क्या शख्सियत हैं। अब बात कर लेते हैं मनुवादी पत्रकारन की। ना गिशाकाल हैं और ना ही कोई विन डीजल हैं, इनको नाम है अभय दुबे। जी हाँ, अभय दुबे। आजकल यूट्यूब चैनल पे अधिकतर आपको देखने को मिले होंगे और बीजेपी की चूड़ी टाइट करते हुए भी मिले होंगे। लेकिन हाँ कि बिल्कुल नहीं डर रहे, बीजेपी के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं, बिल्कुल नहीं डर रहे। लेकिन बहन जी के नहीं है, क्या कह रहे हैं? गौर करने की बात है, पूरी बात गौर से सुनिए और समझने की कोशिश करिए कि अभय दुबे क्या भांग फैला रहे हैं, क्या भांग को नशा करके और क्या बोल रहे हैं। और साहब खुद को ऐसी बुद्धिजीवी मानने हैं जैसे देश को सगरों राजनीतिक ज्ञान इन्होंने ही ठेके पे ले रखा है। यूट्यूब चैनल पर बैठ कर बड़ी बड़ी बात करना आसान है, लेकिन जब बात बहुजन समाज पार्टी और बहन कुमारी मायावती की आवे है तो कछु तथाकथित विश्लेषकन की भाषा अचानक बदल जाए। हाल ही में अपने कार्यक्रम में अभय दुबे कह रहे हैं कि जब कांग्रेस पार्टी को एक डेलीगेशन बहन मायावती से मिलने आयो तो बहन जी ने पहले अमित शाह को फ़ोन करो। यानी कि जब डेलीगेशन वही 3-4 नेता कांग्रेस के जो पहुँचे हैं तो वे कह रहे हैं कि बहन जी ने उनसे मिलने से पहले अमित शाह को फ़ोन करो कि साहब मिल लो है या नहीं। और फिर कयास लगाया गया कि अमित शाह ने मना कर दी या नहीं, बहन जी ने कांग्रेस नेता से मिलने से इनकार कर दिया। अब सोचो, क्या कि कोई राजनीतिक विश्लेषण है या फिर बिना सबूत की एक मनगढ़ंत कहानी है? क्या कोई ऑडियो है? क्या कोई रिकॉर्डिंग है? क्या कोई आधिकारिक बयान है? कछु भी ना है। लेकिन टीवी और यूट्यूब की राजनीति में आजकल सूत्रन के हवाले से कछु बोल दो और लिख लो। सूत्रन के हवाले से कि खबर है, लिख लो, बोल दो, चलो। तो कि भांग खा के अभय दुबे जी जो बोल रहे हैं, बहन जी पे आरोप लगा रहे हैं कि अमित शाह को फ़ोन आयो, तो मैं ये बात पूछनी चाहूँ कि जब ये अपने यूट्यूब चैनल पे बैठ के, अपने भैया दूसरे का यूट्यूब चैनल पे बैठ के और ये बीजेपी के हर समय विकेट गिराते रहें तो इन्हें मोदी जी से डर ना लगे। लेकिन इन्होंने एक बात बड़ी आसानी से कह दी कि बहन जी ने डेलीगेशन से मिलने से पहले अमित शाह को फ़ोन करो। यानी कि बहन जी इनसे भी कमज़ोर हैं, या को मतलब ये हुआ। तो इनकी बुद्धि को ज्ञान देख लो, ये जो बोल रहे हैं वो कितनों सही और कितनों गलत बोल रहे हैं। और सवाल ये है कि आखिर बहन जी को लेकर इतनी बेचैनी इन लोगों में आखिर है क्यों?
क्या बार बार बसपा को ख़त्म बताने की कोशिश यही होती रहेगी? ऐसे ही बताते रहेंगे कि बसपा ख़त्म है गई, सब ख़त्म है गई? क्या हर चुनाव से पहले कि नैरेटिव बनाया जावे कि बसपा अब कमज़ोर है गई है? सच तो ये है कि बहुजन समाज पार्टी आज भी देश की सबसे अनुशासित राजनीतिक पार्टी में से एक है, और बहन मायावती आज भी करोड़ों दलितों, पिछड़ों, वंचित समाज के सबसे बड़ी उनकी आवाज़ है। लेकिन दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है कि बहुजन आंदोलन काय के आगे झुके नहीं हैं, और ना ही मीडिया के दबाव में झुके, न दिल्ली के दरबार में, न कथित बुद्धिजीवी की रायतें चले। बहन मायावती वही कर रहे हैं जो उन्हें अपनी पार्टी और अपने मिशन के लिए सही लगे। अगर कांग्रेस से मुलाकात नहीं हुई तो उनके पिछले राजनीतिक कारण से है सके हैं कि उनकी वजह से मुलाकात ना हुई हो, और है सके है कि आने वाले वक्त में मुलाकात है भी जा, कोई बात बन भी जा। लेकिन ये फालतू की जो भांग बोई जा रही है, या को क्या मतलब है भाई? या को क्या मतलब है कि बताओ हमें? तो बस रणनीति है सके बहन जी की कोई रणनीति हो, लेकिन सीधे के कहनो कि पहले अमित शाह से पूछी गई, ये राजनीतिक विश्लेषण कम और कल्पना ज़्यादा लग रही है। और यही समस्या है आज के बड़े हिस्से की मीडिया और यूट्यूब राजनीति में। बहुजन समाज पार्टी की सबसे ज़्यादा बदनाम करने के नहीं है, इन लोगों ने कसम खा रखी है कि लगातार बहुजन समाज पार्टी को बदनाम करते रहे। उन लोगों ने जो खुद को निष्पक्ष पत्रकार बताए हैं, लेकिन हर चर्चा में बसपा को कमज़ोर और ख़त्म साबित करने में लगातार दिन रात लगे रहे। जब कहीं दूसरी पार्टी में टूट फूट हो तो कही जावे कि आंतरिक लोकतंत्र है, लेकिन बसपा में कोई नेता जावे तो कही जाए कि पार्टी ख़त्म हो चुकी है। जब दूसरी पार्टी गठबंधन बदले हैं तो उन्हें राजनीतिक रणनीति कही जाए, लेकिन बहन मायावती कोई फैसला ले हैं तो उन्हें डील बता दिया जाए। ये दोहरा मापदंड आखिर क्यों है? असल बात यह है कि मनुवादी मानसिकता आज भी बहुजन नेतृत्व को सहज स्वीकार नहीं कर पा रही है। उन्हें दिक्कत जब है रही है जब एक दलित महिला देश के सबसे बड़े राज्य की 4 बार मुख्यमंत्री बनी है। उन्हें दिक्कत तब हो जब बहुजन राजनीति बिना उनके प्रमाण पत्र के खड़ी है रही है। और यही कारण है कि बहन मायावती जी आज लगातार उन पर लोग सवाल उठाते रहे हैं, कभी उनकी चुप्पी पे, कभी उनकी रणनीति पे, कभी उनके फैसले पे। लेकिन सच क्या है? सच ये है कि बहन मायावती आज भी पूरी शिद्दत के साथ अपनी पार्टी को मजबूत करने में लगी हुई है। उत्तर प्रदेश से लेकर दूसरे राज्यों तक संगठन खड़ा किया जा रहा है, कार्यकर्ताओं से लगातार संवाद हो रहा है, नई रणनीतियां बन रही हैं। बसपा शायद टीवी स्टूडियो वाली पार्टी नहीं है, लेकिन ज़मीन पर उसका कैडर आज भी बहुत मजबूत है। और याद रखिए, बहुजन आंदोलन कैमरे की रोशनी से नहीं, कार्यकर्ताओं की मेहनत से चलता है। और आज ज़रूरत है कि बसपा समर्थक सोशल मीडिया पर सक्रिय हों, फर्जी नैरेटिव का जवाब दें, तथ्यों के साथ जवाब दें, क्योंकि अगर आप चुप रहेंगे तो दूसरे लोग आपकी कहानी अपने हिसाब से लिख देंगे। किसी भी लोकतंत्र में आलोचना होनी चाहिए, लेकिन आलोचना और मनगढ़ंत कहानी में फ़र्क होता है। अगर कोई पत्रकार या विश्लेषक बिना प्रमाण के ये कह दे कि फला नेता पहले किसी से अनुमति ली, तो सवाल पूछना जनता का अधिकार है। और आखिर में बहन मायावती कोई ऐसी नेता नहीं है जो किसी के इशारे पर राजनीति करती हो। उनका पूरा राजनीतिक इतिहास इस बात का गवाह है कि उन्होंने हमेशा स्वतंत्र फैसले लिए हैं, चाहे सत्ता में रहना हो, चाहे समर्थन देना हो, चाहे समर्थन वापस लेना हो। उन्होंने वही किया जो उन्हें बहुजन समाज के हित में सही लगा। इसीलिए यूट्यूब की कहानियाँ और स्टूडियो की पटकथाओं से ज़्यादा ज़रूरी है ज़मीनी सच्चाई को समझना। बहुजन समाज पार्टी आज भी एक विचार है, एक आंदोलन है, और बहन मायावती आज भी उस आंदोलन का सबसे बड़ा चेहरा है। तो वीडियो आपको कैसी लगी? अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो आपको क्या करना है? आपको इस वीडियो को दूसरे लोगों तक पहुंचाना है। उसके लिए आपके हाथ में फ़ोन है, फ़ोन में बटन है, वह बटन को दबाते रहो और ठोकते रहो, ठोकते रहो, ठोकते रहो, दूसरे के फ़ोनों तक पहुँचा दो। नई वीडियो में फिर रूबरू होंगे, जब तक के लिए देसी देख, बिगर ब्रेक, बगैर लाग लपेट, बिल्कुल देसी अंदाज। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय संविधान, जय विज्ञान।